हेलो। आप सबका फिर से स्वागत है। हम लोग आज फिर द्विपद प्रमेय में प्रश्नावली नंबर 3.1 के दूसरे प्रश्न पे आ चुके हैं। आज हम लोग फिर से 3 क्वेश्चन को हल करेंगे और समझेंगे कि द्विपद प्रमेय के और किस तरह से प्रश्न विस्तार करने के लिए आते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है थोड़े अलग टाइप के हैं, जो हमने पिछली वीडियो में या पिछली कक्षा में पढ़ा है उससे थोड़ा अलग है। इसको समझते हैं कैसे हमको हल करना है। अब हमें यहाँ पहला जो दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न जो है दिया है 51 के पावर 4। और आपको भी पता है कि द्विपद प्रमेय या द्विपद सिद्धांत जो है कम से कम कितने पद, दो पदों के ऊपर कार्य करता है, यानी उसमें दो पद होना चाहिए, उस व्यंजन में दो पद। क्योंकि 51 एक सिंगल पद दिख रहा है, यहाँ पे एक ही पद है, तो हम क्या करेंगे कि इसको अब बदल दिया जाता है। किसमें बदला जाएगा? तो दो पदों में। इसको अगर हल करेंगे तो इसको लिखेंगे 50/1, ऐसे लिखा जा सकता है 50 51 को। अब यहाँ पे दो पद हो गए, पहला पद दूसरा पद। अब ये द्विपद प्रमेय पे हो गया। अब हम जैसे पिछली बार हल कर रहे थे, हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना है। अब पहला पद निकालना है जब भी, तो इसमें का पहला पद लीजिए, जो अधिकतम पावर है उसको रख दीजिए। पहला पद लीजिए, जो अधिकतम पावर है उसको रख दीजिए। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अकाउंट में पावर 4 भी तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब हमें प्रश्न दिया है कि इसे द्विपद सिद्धांत की सहायता से हल करें या द्विपद सिद्धांत की सहायता से हल करें, तो हमें द्विपद थ्योरम का प्रयोग करना पड़ता है। तो पहला पद निकालना तो सबको आसान है, 50 लिखेंगे, 50 का पावर प्लस दूसरा पद क्या होगा, तो 4C1। जब इस तरह से लिख देते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, नहीं लिखते हैं तो 0 से शुरू करते हैं। अच्छी तरह से आपको पता चल चुका है। अगर नहीं तो इस पद का मान क्या होता है, 4C0। ठीक, पहला पद कितना है 50, 50 का पावर कितना, 4 में से 0 जाए, दूसरा पद 1, 1 का पावर 0। इसका भी मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, तो बच गया था फाइनली जो यहाँ हमने सीधे सीधे लिख दिया। अब 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद पहला पद कितना है 50, 50 लिखेंगे, इसका पावर 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, ऊपर वाले में से नीचे लोग घटाते हैं, 4 में से 1 गया 3। दूसरा पद कितना है 1, इसका पावर कितना होता है, ये नीचे वाला यानी 1 प्लस 4C1 हो गया, तो 4C2। पहला पद कितना है 50, कितना है 50, इसका पावर 4 में से 2 घटाएंगे, ऊपर वाले में से नीचे को घटाते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे 2। दूसरा पद 1 है, 1 का पावर कितना है ये 2 प्लस 4C2 हो गया, तो 4C3। अब पहला पद कितना है 50, 50 का पावर कितना हो जाएगा, 4 में से 3 जाए 1, दूसरा पद का पावर 3। चौथा पद क्या होगा 4C4 और 50, 50 का पावर 0 इंटू 1 का पावर 4। अब हमें ये अंतिम पद है, क्यों हमको इसको विस्तार वहां तक करना है जब 4 है, तो 0 से शुरू करिए और 4 तक ले जाना है, यहाँ 4 मिलेगा। अब इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसका मान हम जानते हैं 1 होता है, इसकी भी मान 1 होता है। बताइए ये कौन सा पद है, अंतिम पद है। इसको अगर डायरेक्ट लिखे होते तो 1 का पावर 4 लिख देते, यानी पहला पद जो होता है पहले पद का पावर 4, अंतिम पद जो होता है अंतिम पद का पावर 4 होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 50 का पावर 4C1 को हल करेंगे तो फैक्टोरियल 4 ऊपर, फैक्टोरियल 1 ऊपर, 4 में से क्या घटाएंगे तो 3, यानी फैक्टोरियल 3। एक का पूरे कुछ भी करेंगे कोई नहीं मतलब है, 50 का पावर कितना हो जाएगा 3। यहाँ आ जाएगा 4C, तो फैक्टोरियल 4 ऊपर, फैक्टोरियल 2 नीचे और 4 2 जा फैक्टोरियल 2 गुणे 50 गुणे 50 प्लस 4 ऊपर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 नीचे गुणे फैक्टोरियल 4 में से गया 3, और 50 और 1 का पावर 3 है तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का पावर 4 यानी 1, ये हो गया। अब इसको हल करते हैं, 50 का गुणा 4 होगा, 50 5 की गुणा 4 में करिए,
525, 25, 25, 625, ये हो गया। अब जीरो भी 4 में गुणा हुआ बोले तो 1 2 3 4 इतना आएगा। इसको देखिए, ये ऊपर 4 है और नीचे फैक्टोरियल 3, तो ये बचेगा केवल 4, क्योंकि यहाँ 4 गुणा फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 4 गुणे 50 का क्यूब करेंगे तो 125 और 3 जीरो, 4 को करेंगे 4 3 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से 2 कटेगा, इस 2 से ये कटेगा, 2 3 मिलके और ये हो गया 25 9, यहाँ भी बचेगा 4 गुणे 50 और 1, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अब हमको इसको जोड़ना है, ये तो यहाँ ही रहेगा, इसका गुणा करेंगे 1 2 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो, 4 से 5 में बढ़ गए 5 जोड़ के 20, हासिल 2 4 मिलके 8 2 10, हासिल 1 4 कम 4 है 5, 6 से इसमें गुणा करिए तो 1 0 2 0, 6 5 30 का 3 जीरो, हासिल 3 6 मिलके 12 3 3 15, अब यहाँ गुणा करेंगे 0 5 के 20, इसको जोड़िए 1 0 2 0 5 5 1 6 7 6, यानी इसका जो है वैल्यू कितना आ जाएगा 6 7 6 5 2 0 1। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमें नंबर में 51 120 49 39 इस तरह से कोई नंबर देता है तो क्या करना है, इसको 100 प्लस 1 में तोड़ देना है, इसको 50 माइनस 1 में तोड़ देना है, तो 40 माइनस 1 में जोड़ देना है, 99 आता है, 100 माइनस 1 में तोड़ देना है, 98 आता है, 100 माइनस 2 में तोड़ देना है, 105 आता है, 100 प्लस 5 दो पदों में तोड़ के इसी तरह से विस्तार कर देना है ना, इस तरह से हमको विस्तार कर देना है। अब आते हैं इन दोनों प्रश्नों पे, जो देखते हैं थोड़ा और अलग टाइप का है, इसको कैसे हल करना पड़ेगा या कैसे, ठीक। अब हमारे सामने दूसरे क्वेश्चन का चौथा प्रश्न जो है देखिए क्या दिया है, 1 प्लस अंडर रूट 5 का पावर 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 5 का पावर 4। अब इसमें देखना क्या है कि इस प्रश्न को हमें डिवाइड करने की सहायता से हल करना। अब देखिए इसका भी पावर 4 है, इसका भी पावर 4 है, इसका पहला पद ऐसे, इसका भी पहला पद ऐसे, इसका पहला दूसरा पद अंडर रूट 5 है, बस अंतर क्या है, इसमें प्लस है इसमें माइनस। तो इस तरह का प्रश्न जब भी पूछेगा आपसे, आपको कुछ भी करना नहीं है, जैसे विस्तार कर रहे थे उसी तरह से करना है, बस छोटा सा काम करना है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, ठीक। तो देखिए कैसे, ये इतना अलग इतना अलग, इसको अलग करिए तो 1 प्लस अंडर रूट 5 का पावर 4, इसका विस्तार आप जानते हैं, ठीक। पहला पद का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस दूसरा पद 4c1 होगा, पहला पद 1 का पावर 4 में से गया 3 गुणे, ये अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 दूसरा पद, इसका पावर कितना 1 प्लस 4c कितना हो जाएगा 2, 1 का 2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, गुणे अंडर रूट 5 दूसरा पद है, इसका पावर 2 प्लस 4c3 1 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 का पावर 1 हो जाएगा, 4 में से 3 जाए 1 गुणे अंडर रूट 5 इसका पावर कितना हो जाएगा, नीचे वाला 3 प्लस 4c4, यानी अंतिम पद पे आ गए, और अंतिम पद क्या होता है अंडर रूट 5 का पावर 4, इसमें कोई परेशानी नहीं, हमें तब तक विस्तार करना है जब तक यहाँ 4 है तो नीचे भी 4 न आ जाए। पहला पद जानते हैं, पहले का पावर जितना है उतना कर देते हैं, अंतिम पद जो अंतिम पद है उसका पावर उतना कर देते हैं, 1 से शुरू करेंगे अब 4c1 और पहला पद का पावर 4 में से घटाएंगे तो 3, ये हो गया। अब इसको इसके आगे हल अभी नहीं करना है, ठीक है ना, इस प्रकार के प्रश्न जो भी देंगे एक ही जैसे दोनों पद हो या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, सेम सब कुछ हो, अंदर माइनस प्लस हो, तो इसके आगे नहीं करना, यही अभी रुक जाए। अब दूसरा वाला पद लिखिए, दूसरा
पावर 4। क्योंकि आपको बताया है कि अगर माइनस होगा तो सेम प्रक्रिया होगी, बस एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस होगा, लेकिन होगा तो यही सब चीजें ना, लिख दीजिए। जैसे एक पावर 4 पहला पद दूसरा पद तुरंत माइनस होगा, 4c1 एक का पावर 3 गुना 5 का पावर 1 प्लस होगा, प्लस था माइनस प्लस होगा, यही चीज होगी। फिर 3 2 एक स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस के बाद माइनस होगा 4 3 होगा, एक का पावर 1 होगा, अंडर रूट 5 का पावर 3 होगा, यहाँ होगा प्लस अंडर रूट 5 का पावर 4। देखिए जो चीज ये है वो भी चीज, इसका पहला पद वही है, दूसरा पद वही है, पावर वही है, सेम वही प्रक्रिया होगी जो इसमें हुई है। अंतर क्या होगा कि यहाँ माइनस लग गया, माइनस लग गया है तो एक प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों प्लस माइनस होता है। देखिए अगर हम इसको प्लस मान लें, यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला, और इसको पूरा माइनस मान लें, और सवाल तो वही रह गया, अब अंडर रूट 5 माइनस में है तो यहाँ पे जो हो गया, यहाँ देखिए यहाँ पावर 1 है, अंडर रूट माइनस 5 का स्क्वायर, जब ये विषम होता है तो जब इसका स्क्वायर करेंगे इसका तो वो माइनस हो जाता है, अगर सम है दो पावर सम है तो ये प्लस हो जाता है, यहाँ विषम 3 है तो माइनस होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो इस पे ये फॉर्मूला बनाया गया है, इसको बस समझिए आप, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब हमें ये देखिए आपको प्रश्न में इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ेंगे ये धन ये, तो ये धन ये सब जुड़ जाएगा, बोलिए जुड़ेगा ना। अगर घटाते तो चिन्ह बदलता, लेकिन हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में कुछ नहीं होगा, ये प्लस ये माइनस से कैंसिल और ये माइनस प्लस से कैंसिल। अब देखिए एक का पावर 4 एक का पावर 4 यानी 2 इंटू एक का पावर 4 प्लस, यहाँ भी सेम चीजें हैं तो 2 4 3 2 एक का स्क्वायर जो अंडर रूट 5 का स्क्वायर, और यहाँ भी 2 अंडर रूट 5 का पावर 4। इसी को अब हल करेंगे हम लोग, तो 2 एक का पावर कुछ भी रहे तो 2 बचेगा, 2 गुणे इसको करेंगे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 में 2 है 2, एक का कुछ भी करेंगे 1, अंडर रूट 5 है इसका स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 5, इसका अंडर रूट 5 का पावर 4 करेंगे तो 5 गुणे 5 बचेगा, इसको तोड़ेंगे तो 4 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 से 2 कटेगा, यहाँ 2 से ये कट जाएगा, ये हो गया 2 2 2 4 4 5 हो गए 20, यहाँ देखिए 50 25 होंगे 50, आंसर क्या आएगा 50 30 70 2 72, इसकी आंसर आपका कितना आएगा 72। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आपको दे कि इसका पहला पद दूसरे वाले के पहले पद से मिले, दूसरा पद दूसरे पद से मिले, n का मान n से मिले, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है कि पहले वाले पद को विस्तार करना है, ठीक, और दूसरे वाले पद को बिल्कुल भी नहीं सोचना है, सेम वही चीजें आएगी, बस अंतर अगर यहाँ माइनस लगाया है तो हर दूसरा पद या हर एक के बाद एक प्लस माइनस होते हुए चला जाएगा, जोड़ देंगे, अगर घटाना होगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे, इसमें सारे चीज को बदल देंगे, तब ये वाले पद कट जाएंगे ये वाले पद जुड़ जाएंगे, ठीक। इस बात को अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं और इसके बाद यहाँ से आप हल करना जानते हैं। तो अब आते हैं इसके अगले प्रश्न को देखते हैं उस, ठीक। आइए अब इसी में दूसरे प्रश्न के 5वें प्रश्न को देखते हैं। ये जो हमारा सवाल है सेम वही है, ठीक, सेम वही प्रश्न हमको है उसी प्रकार का, बस यहाँ पे अक्षर दे दिया है, ठीक। ये हमें दिया है सवाल 2 धन अंडर रूट एक्स का पावर 4 प्लस 2 माइनस अंडर रूट एक्स का पावर 4, यहाँ पे भी पहला पद इसके पहले पद से मिल रहा है, दूसरा पद इसके दूसरे पद से मिल रहा है, इसकी पावर इसके पावर से मैच कर रही है, अंतर बस क्या है यहाँ पे प्लस वाला है यहाँ पे माइनस वाला, तो जैसे उसको लगाएं पहले हम लिखेंगे 2 धन अंडर रूट एक्स का पावर 4, इसका विस्तार करेंगे, पहला पद 2 है, 2 का पावर 4 कर दिया जाता है, ठीक, यानी जो यहाँ पावर है प्लस, दूसरा क्या करते हैं 4 3 1 से शुरू करेंगे, पहला पद 2 है तो 2 और 4 में से 1 घटाए 3 आया तो इसका पावर 3, दूसरा पद अंडर रूट एक्स है, इसका पावर नीचे वाला है 1 प्लस 4 3 1
अंडर रूट यक्स है, अंडर रूट यक्स है तो इसका पावर कितना रखेंगे, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 2 तो 2 प्लस 4c3 प्लस 4c3। अब अगला पद क्या होगा, पहला पद, तो पहला पद इसमें कितना दिया है 2 तो 2 लिखिए, 2 का पावर कितना लिखेंगे, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 3 दिया है, 4 में से 3 को क्या कर दीजिए घटा दीजिए, 4 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 1। दूसरा पद कितना है अंडर रूट या, इसका पावर क्या होता है, इसका पावर ये नीचे वाली 3 तो 3 हम लिखेंगे प्लस, अब 4c4 यानी अंतिम पद आ गया, अंतिम पद सीधे सीधे कैसे निकालते हैं, हम अंतिम पद को देखेंगे यहाँ के पावर को देखेंगे, सीधा लिखेंगे अंडर रूट यक्स का पावर 4, ये हो गया। अब इसको हल करने की जरूरत अभी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें एक और पद दिया गया, हम उस पद को लिखेंगे और देखेंगे कि ये पद बिल्कुल ही सेम है, ये सेम होगा, बस माइनस है तो पहला पद प्लस दूसरा पद माइनस, यानी 2 के पावर 4 माइनस 4c1 2 के पावर 3 अंडर रूट यक्स का पावर 1 प्लस 4c2 2 के पावर 2 अंडर रूट यक्स का पावर 2 फिर माइनस ये 4c3 2 के पावर 1 अंडर रूट यक्स का पावर 3 प्लस यक्स के पावर, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस फिर प्लस, फिर आगे होता तो माइनस फिर प्लस, ऐसे। अब जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, घटाना होता तो घटाते, जोड़ेंगे यहाँ से ये कैंसिल, ये इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 धन अंडर रूट यक्स के पावर 4 धन 2 माइनस अंडर रूट यक्स के पावर 4, इसी की वैल्यू निकालनी है, ये 2 बार हो गया तो 2 इंटू 2 के पावर 4, ये 4c2 ये भी 2 बार है, 1 और 2 तो 2 के पावर 2 अंडर रूट यक्स के पावर 2 प्लस 2 गुणे अंडर रूट यक्स के पावर, तो अब इसे हमें हल करना है, इसे हल हम करेंगे यहाँ से, तो 2 और 2 के पावर 4 यानी 2 के पावर 5 में, ये है 2 ये 2 के पावर 3, यहाँ हम गुणा कर देते हैं 2 गुणे 2 और फैक्टोरियल 4 नीचे फैक्टोरियल 2 और 4 में से 2 जाए फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल आपको बता चुके हैं, अगर 4c2 लिखा है तो ऊपर वाला को फैक्टोरियल 4 ऊपर, नीचे वाले को फैक्टोरियल 2 नीचे, और इसमें से घटाते हैं 4 में से 2 बचा तो 2। अब फैक्टोरियल को तोड़ने का मतलब, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ तक कोई भी संख्या, 5 है तो 5 4 3 2 1, 10 है तो 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे। लेकिन हम देखते हैं कि नीचे कोई बड़ी संख्या है, अगर 2 है 3 है कुछ भी है, इससे छोटी है लेकिन नीचे सबसे बड़ी है, उसको वहीं तक छोड़ते हैं, जैसे 4 3 और यहाँ छोड़ दीजिए फैक्टोरियल 2, ताकि नीचे वाला फैक्टोरियल 2 से 2 कट जाए, 1 2 को भी स्टार्ट करेंगे 2 तो 2 से ये कटेगा, ठीक ऐसे कटाया जाएगा, ये होता है फैक्टोरियल, यही है। अब इसको करेंगे अंडर रूट 2 के स्क्वायर तो यक्स बचेगा, यहाँ 2 और इसका 4 है, इसको करेंगे तो यक्स स्क्वायर बचेगा, ये 2 के पावर 5 है, इसका मतलब 2 का गुणा 5 बार 2 3 4 2 2 रखेंगे, यहाँ से देखिए 4 को विस्तार करेंगे 4 3 फैक्टोरियल 2 2 से 2 कटेगा, इससे घटाएंगे 3 दूनी के 6 2 3 4 2 8 8 6 48 प्लस 2 स्क्वायर, इसके विस्तार में हमने देखा कि ये वैल्यू आ रही है, इसका आंसर कितना आ रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हमें विस्तार के सवालों को समझने की जरूरत नहीं है, अब किसी भी प्रकार के विस्तार के सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें व्यापक पद के बारे में कि व्यापक पद क्या होता है, जैसे ये विस्तार आपने दिया हुआ है, हम इसमें सीधा करें कि इसका तीसरा पद क्या है, आप इसे विस्तार तो करेंगे नहीं, 1 2 3 विस्तार नहीं ना करेंगे, आपको सीधा सीधा आना चाहिए कि जब केवल तीसरा पद ही पूछा है तो हम डायरेक्ट तीसरा पद निकालें, तो कैसे निकालेंगे इसको हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ना है व्यापक पद और व्यापक पद के सवालों को। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।